मोहम्मद शाद आलम हबीबी और माइडी वेलफेयर सोसाइटी का विशेष आमंत्रित सदस्य। क्या कार्यक्रम था? ये आज हमारी माइडी वेलफेयर सोसाइटी का एक हर साल की तरह इन साल भी एक हुज्जाज किराम जो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से सरफराज होकर के आए, उनका माइडी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस्तकबालिया प्रोग्राम था, जिन्होंने 2026 में हज की शहादतें हासिल की। ये प्रोग्राम हमारा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह माइडी वेलफेयर सोसाइटी हर साल इस प्रोग्राम को बड़ी हुस्न खूबी के साथ जो है अंजाम तक पहुंचाती है और सभी हुज्जाज किराम का खैर मक़दम करती है। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन साल भी ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम को जो है शॉल और फूल माला वग़ैरह से नवाजा गया। उसके अलावा हमारे जो उम्मीद पोर्टल पर जो कार्यक्रम पीछे हुआ था, उसमें जिन लोगों ने हमारे नौजवानों ने और जिन लोगों ने मेहनत की थी, उन लोगों को भी मोमेंटो और उनको सनद दे करके, सोशल वर्कर की सनद दे करके उनको नवाजा गया। और साथ ही साथ जितने यहाँ पर जो है वो एक पेड़ माँ के नाम से एक पौधा भी हर हाजी को और तमाम लोगों को जो है पर्यावरण में हिस्सा लेने के उससे वो सौंपा गया और उनको हवाले किया गया कि वो वृक्षरोपण में माइडी वेलफेयर सोसाइटी इस काम को भी हर साल बखूबी अंजाम देती है। गुज़िश्ता साल भी दिया था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम लोगों ने बखूबी किया। इसके अलावा यहाँ पर समाज में शिक्षा और तालीम को जागरूक करने के लिए ये पैगाम दिया गया और हमारे अपने देश में अमन और शांति की और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हम लोगों ने दुआएं की। परिचय आपका? मैं मोहम्मद अशफाक खान, एडवोकेट, कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी, लखनऊ। आज यहाँ पे हाजी सामूहिक सम्मान समारोह रखा गया था। जनपद के कुल कितने हाजी शामिल रहे उसमें? जी हाँ, देखिए इस वर्ष जो है कुल जनपद मिर्ज़ापुर से तकरीबन 34 हाजी हज पवित्र हज यात्रा पर गए थे। उनमें से लगभग आधी संख्या हजिन साहिबान की थी और उनके साथ उनके शौहर यानी कि हाजी साहब थे। इस तरीके से कुल मिलाकर के 34 की संख्या में जनपद मिर्ज़ापुर से हाजी और हजिन साहिबा हज यात्रा के लिए गए। जब मुस्लिम भाई हज करने जाते हैं तो काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, जब वो लौट करके आते हैं तो कितनी खुशी होती है? देखिए किस बताएं आपसे, अल्लाह की राह में कठिनाई या मुश्किल या कष्ट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह का घर और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रोज़े मुक़द्दस है। इसलिए हर आदमी की, हर इंसान की ये चाहत होती है कि हम अल्लाह के घर को देखें, उनकी ज़ियारत करें। तो इसलिए ज़ियारत के पीछे उनकी कोई भी पीड़ा मायने नहीं रखती, कोई भी दर्द मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एक अफजल और मुक़द्दस जगह है, मक्का शरीफ, और इस्लाम का 5वां स्तंभ है, रुकन है, जो कंपलसरी, जो जिनकी इस्ताअत है, जो इस लायक हैं, उन पे ये कंपलसरी किया हुआ है अल्लाह ताला ने कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार हज करना वो नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अगर आपको साहिब निसाब बनाया है तो आप ज़रूर हज करें। अच्छा, इस्लाम में हज करने के बाद और भी कुछ होता है कि? जी देखिए, हज एक ऐसी पवित्र यात्रा का नाम है कि वहाँ पर जो भी हज करके आता है इंसान, वो इस तरह से गोया जैसे कि वो माँ के शिकम से अभी पैदा हुआ हो, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को धो देता हो। अब ये इंसान पर मुनस्सर करता है कि हम वो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी को बसर करें या जो दुनियावी चीज़ें हैं उनमें बसर करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में सोनभद्र से भी काफ़ी हाजी शिरकत किए
और कुल मिलाकर के लगभग 50 तकरीबन हाजी हो गए थे, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोई मिलाकर के। इन सभी को हम लोगों ने शाला, गुलदस्ता और कुछ दे करके उनका सम्मान किया। और ये परंपरा जो है आज 10 साल से माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी करती चली आ रही है।